सकते हैं यहाँ पर से बुरदुल से उसारने कहा जाए तो बेपनाह मोहब्बत है, बहुत करीब एक दूसरे से। और इस प्रतियोगिता में भी देखिए बहुत बढ़िया बबुल भगत के साथ साथ है। और बहुत सारी देखिए टूर्नामेंट रही थी, पनवेल में लीजिए, ठाणे में लीजिए, और इन दिग्गजों ने, इन लेजेंड ने काम किए हैं। मैं भूला नहीं आज भी विजय शेठ ठाकुर का देखिए जो प्रतियोगिता खेला जाता है, जहाँ 48 टीम लीजिए, 64 टीम लीजिए, प्रवीण दादा मात्रे लेके से। लेकिन इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो सकाल चैंपियंस ट्रॉफी और पूरी सकाल मैनेजमेंट खूब मेहनत ली है। यहाँ पर जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। अच्छे मैदान ढूंढे देखिए जहाँ पर बताएं, यहाँ पर अजय भंडारी ने कि इस तरह से मैदान और इस तरह की टूर्नामेंट से एक ग्रामीण के खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा सेट होता है। 4 ओवर का मैच रहेगा और निर्भर बहुत कुछ करेगा आप क्या टोटल सेट करें। और 2 अंपायर की इस वक्त कदम बढ़ाते हुए विशाल पाटिल सर, रसायनी, और इसके साथ साथ हेमंत कुली सर। देखिए बात करेंगे माहौल, कितनी बढ़िया देखिए एक्सपीरियंस अपना अनुभव मैदान के अंदर से। किशोर दादा हिलाल देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर। नहीं, कितना दोस्ती रिश्ता वादा, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल के खेल नहीं, जिंदगी का खेल है। अब देखिए अनिकेत ढोपरे देखिए, खास उनका देखिए टेटू आप देख सकते हो, साई शेलर। अब फिटनेस पे वो ध्यान दे रहे हैं, बहुत खर्चे लगा रहे हैं। बड़ा देखिए अनिकेत ढोपरे एक समय में देखिए पढ़ाई कर रहे थे, शायद मैं उस समय कमेंट्री का शुरुआत किया था। उनका फादर का सपोर्ट मिला था, लेकिन जब भी मुझे मिलते थे बाबू शाह भाग कर आते थे। लेकिन आज ऐसा वक्त है हम उनके पीछे भाग रहे हैं। मेहनत है भाई उनके पीछे, हर खिलाड़ी का मेहनत रहता है। सत्यवान ढोपरे बड़ा अच्छा देखिए 4 क्लास एसआई क्लास है। और जैसे बारिश रुका सत्यवान 4 दिन की हमने ड्यूटी छोड़कर आ गए। नहीं देखिए ऑक्सीजन अनिल दादा ने मुझे ये बताया कि कमेंट्री भी करो लेकिन काम को भी पकड़ कर चलो, क्योंकि रोजी रोटी सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। हमेशा सलाह उनसे मैं लेता हूँ, क्योंकि टेनिस करियर की दुनिया में उनके हाथ मैंने पकड़ा था। 2013 का मैं वो मंजर भूला नहीं। ओम साई मोबाइल सेंटर में देखिए अनिल दादा ढोपरे बैठे थे, मचिंद्र दादा पाटिल के मोबाइल सेंटर पे। काल तुम ही होता क्या कमेंट्री ला, मुझे पूछे अनिल दादा ने। मैं बोला दादा हाँ मैं होता। और उन्होंने एक ही बात बताए थे, बाबू साहब पैसे को मत देखो पहले, अब मेरी टीम जहाँ खेलने जाएगी आप आइए, मौका देना मेरी काम है। और सबसे पहले देखिए उन्होंने नागझरी से लेके उनके घर की टूर्नामेंट के ऊपर मौका थी। आज पूरी एमआईडीसी तलोजा, पूरी ठाणे रायगढ़ मुंबई, नवी मुंबई की प्यार मोहब्बत है। बेपनाह देखिए आज हमें सकाल चैंपियंस ट्रॉफी तक पहुंचाया है, और मैं बड़ा खुदकिस्मत खुद को महसूस कर रहा हूँ। खूब खूब आभार से आलेला सर्व पाहुणे और जेवढे प्रेक्षक ऑनलाईन जुळणार आहेत त्यांचं पण स्वागत आहे। महाराष्ट्राने उमेश भीर सर ज्या प्रेम दिला बाबूसाला, 0 पासून हिरो, आभार आहे सर्वांचा। चलिए आभार तो मानूंगा भाई, मरती दम तक है। कहते ना तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। और सकाल चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए, सकाल चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए ये कोई भी टीम नहीं चाहेगा भाई कि ट्रॉफी छोड़कर जाए। क्रिस्टल ट्रॉफी देखिए आप देख सकते हो, चमकता हुआ ट्रॉफी। अजय भंडारी देखिए यही जोड़ी यहां पर से जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में धमाका मचाए हैं। लेकिन सब देखते हैं 4 ओवर और जिस्टिंग के पास देखिए गेंदबाजी साहिल उलवेकर का देखिए पहला गेंद को स्वागत किया भाई। यहां से अजय भंडारी बता रहे हैं भाई मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु मेरा पिछला साल का जरा बायोडाटा देख लेना। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने संघर्ष सिखाए हैं कि संघर्ष कैसा करना चाहिए। सामने हाथी, घोड़ा, तलवार, जितनी भी फौज तेरी है। और अजय भंडारी देखिए टेनिस क्रिकेट के सनत जयसूर्या हवा में खेलना पसंद करते हैं मैंडेटरी पावर प्ले में। और मुकेश मडवी देखिए ये क्लास टाइमिंग डाउन द ग्राउंड बड़ा बेहतर से।
वक्त लगा दो अपना भेलू बनाने में, दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। जिस साहिल उलवेकर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, पहला गेंद पर छक्का, इसके लिए जिगर चाहिए भाई। गिरगिट तो माहौल देख कर रंग बदलती है, लेकिन अजय भंडारी ने देखिए यहाँ पर रंग बदल दिए भाई। इनकी गाड़ी चल रही है अब सीधा तरम पम पम, और एक 4 रन। क्रिकेट में आओ तो ठाणे रायगढ़ के बब्बर शेर रहते हैं, और वो बब्बर शेर के बीच आए। बड़ा मैच प्ले किया है, देखते हैं फील्डर से दूर, दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और अजय भंडारी बल्लेबाजी कर रहे, ले भारी ले भारी ले भारी ले भारी। मौका नहीं देता है, लेकिन से एबी भंडारी देखिए, अमर भंडारी को मौका मिला 8 साल के बाद, टीम में कमबैक किए हैं। अनिल दादा ढोपरे देखिए, बड़े इंसान, बड़ी सोच है। योगेश दादा मडवी, हितेंद्र दादा मडवी, इस टीम के पीछे भी देखिए जो इनके मैनेजमेंट है ना, ये भी बड़े भाई, बड़े दिल के रहते हैं। 8 साल के बाद अच्छा कमबैक, इनके छोटे बंधु इस वक्त अजय हैं, और अमर देखिए इस सीजन में उन्होंने भी हाथ खोले हैं 360, वो एबी नाम से पहचानते हैं। टोटल देखिए सागर पहुंचा 15 रन से, अगर कहीं 60-65 तक पहुंचे फिर दिक्कत बनाएंगे भाई। इसलिए टॉस जीतकर बल्लेबाजी लेके दबाव नहीं लेना चाहेंगे, जो दबाव को झेल नहीं सका यहाँ पर खारगढ़ टीम है, उस मैच को देखा भाई। जैसे कहते हैं ना, संगीत में किशोर कुमार मास्टर हैं, और ये टेनिस क्रिकेट में अनिल दादा ढोपरे ये मास्टर हो गए हैं भाई, इतनी साल से खेलने के साथ साथ। हितेंद्र दादा देखिए आज बड़ा अच्छा लग रहा है, प्ले 11 पे दिखेंगे वाइट का इजाफा। इनके सेलिब्रेशन भी बड़ा कमाल का रहता है, जितना गेंदबाज विकेट लेकर उतना भागता नहीं है ना, ये उतना तेजी से बाहर से भागते हैं अंदर। और देखते क्या आज वो मूवमेंट बनेगा, क्योंकि अच्छा सामने भी देखिए बिलासपुर टीम ने इंप्रेस किया भाई, कड़ूपड़ा टीम मैं कम नहीं आंकूंगा। शायद उसाड़ ने टीम हल्के में ले सकती है, लेकिन मैं हल्के में नहीं लूंगा। किसी भी टीम को हल्के में मत लीजिए भाई, क्योंकि हर दूध पीने वाला आजकल बच्चा नहीं रहा भाई। बच्चे का दांत भी बाद में टूटता है, लेकिन दिल पहले टूटता है। और क्रिकेट ने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है। मुकेश मडवी टाइमिंग के लिए पहचाने जाते हैं, इसलिए इनका जो जगह स्थान है ना भाई, ये बतौर सलामी बल्लेबाज लंबी समय से, और अपना पोजीशन का भी अच्छा फायदा लेते हैं भाई। महंगी साबित हो गई, अगर ये औसत एवरेज रहा ना, फिर 80 तक पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता नहीं। बड़ा इंप्रेस रहेगा, खास करके भावेश उलवेकर का जब ऊपर आएगा, लेकिन कप्तान कब उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पुरानी गेंद में वो अच्छी काम करते हैं। शायद क्या इस बार नहीं राहुल उलवेकर आएंगे, ये बात बताया, पुरानी गेंद उन्हें दिया जाता है। क्या बढ़िया रहेगी, 20 रन तक पहुंचे। उमेश सर आपने सुना होगा, जब हिंदुस्तान में एक बड़ा मुसीबत आया था, जो कोविड का यहाँ पर कोहराम गिरा था भाई, लोगों ने डरा था कोविड से, लेकिन कोविड के बाद अगर किसी ने डर पैदा किया है तो वो है स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाड़ने टीम। इसने आतंक मचाया उसके बाद है, क्योंकि अब देखिए इस टीम के सामने जो भी टीम खेलता है ना, हल्के में नहीं लेता, उन्हें पता है ये टीम की हिस्ट्री, इतिहास है। अभी डगआउट में देखिए अनिल दादा ढोपरे का बेटा बैठा है, सुना है काफी गेंदबाज खुद होता है। राहुल उलवेकर पिछले मैच में थोड़ा महंगे थे, और यहां पर देखिए चांद डालने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रन लिए यहां पर बल्ले से, देखिए कितनी अच्छी अंपायरिंग, साफ सुथरा साम्राज्य बनाने के लिए
कहते ना हमेशा ताकत से नहीं, कभी कभी दिमाग से लड़ना पड़ता है। देखिए सकाल देखिए बात करेंगे, जिन्होंने देखिए अपना साम्राज्य बनाए भाई, ताकत से नहीं भाई, अपनी कलम से, अपनी पेन से, अपनी दिमाग से। और आज टेनिस क्रिकेट में देखिए इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सोच एक ही है की आपला माणूस, आपला खिलाडू पुढे गेला पाहिजे। मुकेश मणि, मिलिट्री पावर प्ले खत्म होने के बाद है थोड़ी ये ताकत का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखते हैं टाइमिंग। और राहुल उल्वेकर रिवर्स खेलने के, खास करके यही दिक्कत रहता है जब मैंडेटरी पावर प्ले होता है ना, ये फंस जाते हैं, शॉट सिलेक्शन क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा खासा साझेदारी बनाकर आए, शायद भलाई उन्होंने ज्यादा रन नहीं छोड़ पाए, लेकिन 21 पर पहला विकेट। ये डरने वाले में नहीं है भाई, ये लड़ने वाले में है। और मैदान पर देखिए अब उतर चुका है भाई बाहुबली। एक समय एक वक्त हुआ करता था, एक बाहुबली था धनंजय हिलाल। अब इस टीम में देखिए दो दो बाहुबली। और ये अनिल दादा ढोपरे का बेटा है, और हमने सुना भी है गेंदबाज को काफी धोता है और देखा भी है भाई। अपना ताकत अपने बाजुओं को खोलता है, लेकिन राहुल उल्वेकर देखिए यही बात कहा कि ये लड़ने वाले में है भाई। रास्ता भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि दोनों टीम भी बड़े जिद्दी हैं। 21 पर 1 है और सेकेंड ओवर अभी भी 4 गेंद शेष है इस ओवर का। ओ बाल बाल बचे हैं, ये देखिए भाई, ये अगर इनकी उंगलियों से भी बल्ला लग जाए ना भाई, वो चौके की तरफ जाएगा। इतनी इनकी बाजुओं में ताकत है। 4 रन आधा वहां। अजय भंडारी देखिए सीरीज जब बाइक पर मिला था निश्चित रूप से अनिल दादा ढोपरी को देखिए डेडिकेट किए थे, क्योंकि इतने सफल कप्तान टीम को लेकर चले थे। और उसके बाद उनके बेटे आए भाई महफिल में, देखे 2 बाइक है, सपना पूरा की सत्यवान ढोपरी। लगभग देखिए एक परिवार के जैसे आधे टीम है, और लंबी समय से ये टीम बैलेंस लेकर चल रहे हैं। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन बल्ले के देखिए रेडर पर नहीं आ रही है, उनके पाले पर नहीं आ रही है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 26 रन। और राहुल उल्वेकर देखिए पिछले मैच में थोड़ा महंगे साबित होते, वो आज का दिन का पहला मैच था, अब थोड़ा कंट्रोल में है। और उमेश सर कहा जाता है ना, मोहब्बत में सिर्फ दिल टूटता है, लेकिन मेहनत से रिकॉर्ड टूटता है। और वो विराट स्पोर्ट खिड़ुकपड़ा टीम ने दिखाए हैं भाई, सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं, पिछले साल से देखते आ रहा हूं। ये तो लंबी समय से खेल रहे हैं भाई। जब मैंने कमेंट्री की शुरुआत किया था, उमेश दादा भोईर, दादा भोईर उस जमाने से। अजय भंडारी भाई, इन्हें कौन रोकेगा? फिटनेस के मामले में ये माहिर है भाई। कितनी जगह कंट्रोल देखिए, जगह की पिकअप बनाया, मानो कि यहाँ राइट लेफ्टी नहीं भाई, राइट ही खेल रहा था। अजय भंडारी बता रहे हैं कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो, अभी मेहनत करके सारा रिकॉर्ड तोड़ दो। 30 रन तक पहुंचे ओवर को थोड़ा सा शानदार दिशा से भटके हैं। वाइट का इजाफा, एक बाउंड्री आ जाए ना तो गेंदबाज के ऊपर दबाव आ जाता है। स्कोर देखिए 31 तक तो पहुंच गया। इसलिए कहते हैं ना, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, बल्ले को गर्म रखो, गेंदबाज को नरम रखो। एक चौका लगा तो गेंदबाज नरम। बोला चौके खाने के बाद है फिर से वही अजमाने के भाई, यहाँ पर एकदम जड़ में डाल दिए। राहुल उल्वेकर भाई, तू शेर है तो मैं बब्बर शेर हूं। लगातार वही अजमाने के यहाँ पर अजय भंडारी। यही तो बात चढ़ा, रिप्ले में आप देख सकते हो यहाँ पर है। और अजय भंडारी देखिए जैसा अपने आप को बदले, और राहुल उल्वेकर देखिए यॉर्कर सीधा जड़ में देखिए डालते हुए। यही तो बात बताया, कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो, बस अभी रिकॉर्ड तोड़ दो।
नाला धनंजय हिलाल, दो बाहुबली हम मैदान पर रहेंगे, लेकिन सिराउल उलवेकर देखिए यहाँ से कमाल का भाई एपल लाजवाब दी उन्होंने, क्योंकि अजय भंडारी बेहतर कर रहे थे बल्लेबाजी और रिवर्स खेलने गए। आखिरी गेंद था, थोड़ा संयम दिखा सकते थे, सेंसिबल क्रिकेट खेल सकते थे, थोड़ा कंट्रोल दिखा सकते थे। और कहते हैं ना, जब बदन में गर्मी और खून गर्मी हो तो उससे कंट्रोल करना थोड़ा कठिन हो जाता है। याद रखना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। और राहुल उल्वेकर ने देखिए वो संघर्ष से परिचित हैं और चर्चित भी बने भाई। अब भावेश उल्वेकर देखिए, दिक्कत यही बनेगा भाई, अगर ये लेफ्टी होते थोड़ा उतना आसान हो सकता था यहाँ पर इस ओवर को। और शायद डगआउट में वही बात चल रहा था कि भावेश आने वाले थे, आपको रुकना चाहिए था, कम से कम इनका 3-4 गेंद खेल देते। अब राइट हैंड बैटर के लिए थोड़ा ये मुश्किल पैदा करेंगे। अब देखते हैं भावेश उल्वेकर पिछले मैच के देखिए वराई हीरो नहीं बने थे, लेकिन हीरो की किरदार थे, इनकी साइड हीरो थे एकदम से। इंसान को अलार्म नहीं जगाता है भाई, जिम्मेदारी जगाता है। नहीं, इतना छोटा गेंद डालोगे तो भाई ये छक्का नहीं भाई, अट्ठा मारेंगे। ये पहले ही मैं बताया था, ये अनिल दादा ढोबरी का बेटा है, ये गेंदबाज को काफी होता है। है ना, ये देखिए भाई, ये आप संभाल सकते हो तो तैयार रहिए। नहीं, खराब गेंद डाल दिया भाई, यहां से खराब गेंद। देखिए अब डगआउट में तालियां बजती हुई, धतिंग 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 धतिंग। इसकी जिम्मेदारी जगाती है। भावेश उल्वेकर वो लाइन नहीं पकड़ पा रहे, वो लेन नहीं पकड़ पा रहे। और अनिकेत ढोबरी देखिए, हाँ लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, सामने तेरा बाहुबली। पहले धनंजय हिलाल, अब तैयार हो चुके हैं भाई अनिकेत ढोबरी। अब थोड़ा सा राहुल उल्वेकर बातचीत की, लेकिन टीम का स्कोर पहुंचा देखिए 43-43 रन। कहते ना, मोटे हो जाओ तो कपड़ा हो जाता है टाइट, और मैच भी बन रहा है एक बिग फाइट। और दोनों बैटर भी देखिए भाई, ये भी हैं तगड़े। कपड़ा टाइट के कारण देखिए इन्होंने प्राइवेट शर्ट टी शर्ट के साथ उतरे हैं। तैयार भावेश, वाइड देखिए यहां पर रखा गया है। दिल और दिमाग दोनों जीत पर अड़े हैं, और अनिकेत ढोबरी इस वक्त भावेश उल्वेकर के पीछे पड़े हैं। दबाव डाल दी भाई, अच्छी गेंदबाज को अगर पिटाई हो जाए ना, फिर लाइन लेन से भटक जाते हैं भाई यहां से। बहुत बढ़िया। देखिए सकल चैंपियंस ट्रॉफी, सभी का आभार मानना चाहूंगा, बहुत बढ़िया। उसके साथ हमारे बबूल, हमारे प्रवीण दादा, आपका भी देखिए पूरी मैनेजमेंट है। इस बार भी देखिए घुमाव प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन से वाइड का इजाफा 28 पर पहुंचा है 45 रन। प्रवीण अर्जुन ने सर देखिए, हमारे लेजेंड्स उमेश भूरी सर, पीटीसी लाइव है, और इसके साथ अंपायर और जो क्राउड है, बड़ा अच्छा साथ मिला। चलिए अभी इस ओवर को थोड़ा कठिन बना दिया भाई, 45 रन तक ले गए हैं, पूरी टूर्नामेंट में अच्छी काम रहे। हाँ, ये लाइन पकड़े भाई, ये लेन पकड़े उनकी, ये जो इनकी गुडनेस रहती है ना और फुल लेन रहती है, ये ज्यादातर दिक्कत बनाता है। क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर घुमाव प्राप्त किया यहाँ पर, लेकिन 45 रन। अनिकेत ढोबरी देखिए, इन्हें ज्यादा समय आप शांत नहीं रख सकते हो, ये खुद का विकेट गिराते हैं, नहीं तो सामने वाले को गिरा देते हैं। आप पकड़ लिए, लाइन पकड़ लिया भाई। यहाँ पर सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ही मिलती है। धनंजय हिलाल अब थोड़ी सी बात करने चल पड़े हैं, और स्कोर देखिए 45 रन। क्या बढ़िया। देखिए भावेश की यही खासियत है, कहते ना, राजा बनने के लिए आपकी साइज की जरूरत नहीं है, आपकी काबिलियत की जरूरत है, और वो काबिलियत अब दिखाते हुए। लेकिन जगह बनाए, पोजीशन बनाए, शॉट लेके फील्डर हैं, क्या कैच लेंगे यहां पर? कैच कंप्लीट किया यहां से।
और कैच लेते ही देखिए लपक झपक से, आजकल तो इस अंदाज से कैच को लेने के साथ छोड़ा जाता है कि मानोगे कि क्या कैच कवा दिए। आजकल सेलिब्रेशन का ये अंदाज आ चुका है। और भावेश शिलवेकर के आखिर में बताया देर से आया भाई लेकिन दुरुस्त है, बड़ा विकेट है अनिकेत ढोपरी। या शिकार बनो और शिकार करे और शिकार भी बने भाई। भावेश शिलवेकर इम्प्रेस करेगा, अभी एक गेंद बचाए लेकिन अनिकेत ढोपरी ने थोड़ा कुछ समय लिए काम अपना कर लिए। और यही बताया देखिए राइट हैंड बल्लेबाज के लिए मुश्किल बनाते हैं। पहला इनका 2 गेंद देखिए खराब निकला था, उसके बाद देखिए बताया भाई थोड़ी हमसे गलती हुई, मुझको राणा जी माफ करना। राहुल शिलवेकर देखिए यही बता रहे हैं भाई 2 में से अगर 1 छक्के खा लेते तो ठीक था भाई, आपने 2 छक्का खाकर और कुछ वाइड गेंदों से उभर को आपने शानदार दे दिया। 3 ओवर कंप्लीट है, 15 के औसत से 45 पने हैं, लेकिन अभी भी देखिए 6 गेंद आना बाकी है। दोनों टीम का कोशिश जारी है, पर वक्त बताएगा भाई कौन किस पे भारी है। कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। अब मानो कि पटरी से गाड़ी एकदम नीचे जा गई है, जिसे हम पटरी देख रहे हैं ना भाई ट्रेन के यहाँ पर, लेकिन भाई वो गाड़ी सुरक्षित रहे तो हमेशा है भाई, वो पटरी अच्छी रहे। लेकिन यहाँ मानो कि जिससे पटरी से बाहर धनेश जी हिलाल भाई, इनके पास ताकत इतनी है ना भाई, अगर इनका ऊपर बल्ला भी लग जाए ना 6 में तब्दील हो जाता है। आया है देर से लेकिन गगन चुम्बी छक्का। भाई कि ये मत सोचो कब मिलेगी, सबर रखो सब मिलेगी। और छक्के के साथ अर्धशतक टीम का देखिए 51 51 तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी देखिए 4 गेंद इनिंग का आना बाकी है। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसको गूगल पर सर्च किया है, थोड़ा खुद को खर्च करना पड़ेगा। सकाल चैंपियंस ट्रॉफी देखिए आज गूगल पर सर्च किया जा रहा है कहाँ ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और इसलिए तो कहा भाई जिसने अपनी जिंदगी को खुद को खर्च किया है और दुनिया ने उसको गूगल में सर्च किया है। धनेश हिलाल टाइमिंग उतना अच्छा नहीं है, क्या कंप्लीट करेगा यहां से फील्डर से सेकेंड अटैक में कैच लिए भाई। यहाँ पर कई दिनों शराब पीने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और धनेश हिलाल का छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था।
इतना घायल तो यहाँ हर कोई परिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। घायल बनाया है डीजे ने भाई। विकेट गिरा है लेकिन नए बल्लेबाज अमर हिलाल से गेंदबाजी से बहुत कुछ उम्मीद रहते हैं, लेकिन जब जब इन्हें मौका मिलता है ना बल्लेबाजी में हाथ खोलते हैं। मिचेल जॉनसन इनका नाम है। मिचेल जॉनसन ने भी वो काम किए ऑस्ट्रेलिया के लिए। जब जरूरत होता है एक दो बड़ा हिट खेल कर देते हैं। डर से डरोगे तो बड़ा कुछ कैसे करोगे भाई। अक्षय ठाकुर देखिए बता रहे हैं भाई, ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम सीधे साधे अक्षय। एक समय लग रहा था ये टोटल 60 के ऊपर जाएगा, और पिछले मैच में 54 बनाए थे भाई। 54 का टारगेट रखा था खारगर के सामने, तो 51 अभी बना है। चाहेंगे कि 60 के अंदर रोका जाए। गिरकर उठनी मेरी काम है, गिरकर उठना मेरी ताकत है, और हार कर भी जीतना मेरी काबिलियत है। अमर हिलाल देखिए भाई, यहां से अमर हिलाल है नाम ही मेरा, गेंद को बाहर पहुंचाना काम ही है मेरा। क्या बढ़िया देखिए, गेंद को पहुंचाया दूर दूर, और अंपायर ने भी कर लिया 6 मंजूर। डीजे उड़ाइए भाई फुर। लाइन 15 की औसत एवरेज देखिए, 60 रन बनाना होगा। कहते ना सबर सभी इंसान में नहीं होता है, और जिसमें होता है वो बहुत कामयाब होता है। आप देखते हैं क्या समझदारी से बल्लेबाजी लेंगे या समझदारी से गेंदबाज अपना काम लेंगे। और आज के दिन मैंने यहाँ पर सकाल चैंपियंस ट्रॉफी में छोड़ा, और सकाल के पूरी मैनेजमेंट का आभार मानना चाहूँगा। और मेरी यहाँ से टर्न कंप्लीट हो रहा है, और निश्चित रूप से यहाँ से प्रवीण अर्जुन सर की तरफ चलूँगा। कहते ना सर्दी हो जाए तो विक्स लेना पड़ता है, अगर सकाल चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो फिर रिक्स लेना पड़ता है। लेकिन देखते हैं रिक्स कौन कितना बड़ा लेगा। लेकिन तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद जय महाराष्ट्र। ज्यांचा आवाज आपण या आजच्या संपूर्ण दिवसभरामध्ये ऐकला, बाबूश यांचा आपण विशेष सन्मान देखील या ठिकाणी करणार आहोत, कारण आमच्या विनंतीला मान देऊन आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिला। खरं तर अत्यंत बिझी शेड्यूल बाबूसाचं प्रत्येक क्रिकेट हंगामामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, आणि एकूणच जर पाहिलं तर आज त्यांचा शेरोशायराना अंदाज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला, आणि अप्रतिम समालोचन ज्यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी ऐकलं। खेळाचा पूर्वार्ध या ठिकाणी समाप्त झालाय।
4 षटकं 60 धावांचं लक्ष आहे. तर खेळाच्या उत्तरार्धाला या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने होईल सुरुवात आणि त्यानंतर मात्र आपण या धावांचा पाठलाग पाहणार आहोत. आजच्या दिवसातील ही अंतिम लढत या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. तर जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने. सकाळ आयोजित सकाळ चॅम्पियन्स कप 2025 मुख्य प्रायोजक शक्ती अनुरूप, सहप्रायोजक सोलर स्क्वेअर, सरस्वत बँक, स्पोर्ट्स पार्टनर टोटल स्पोर्ट्स, बॉल पार्टनर सिक्सर सुप्रीमो आणि ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर पीटीसी लाईव्ह. खेळाचा पूर्वार्ध या ठिकाणी समाप्त झाला. 59 धावा धाव फलकावरती आल्या. विजयासाठी लक्ष उभारलं गेलं 60 धावांचा आणि या 60 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी विराट स्पोर्ट्स खेडूपाडा संघाची सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे. 2 अष्टपैलू खेळाडू अर्थातच राहुल उलवायकर नॉन स्ट्रायकिंग एंड लाईन. स्ट्रायकिंग हिटला मात्र आपण पाहतोय भावेश उलवायकर. लक्ष मोठं आहे. प्रतिषटक 15च्या सरासरीने धावांचा पाठलाग या ठिकाणी करायचा आहे. 24 चेंडूंमध्ये अर्थातच 4 षटकांमध्ये खरं तर 60 धावा हे एक आव्हानात्मक लक्ष जरूर या ठिकाणी पाहायला मिळतं. सामन्याला होते सुरुवात. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती मात्र जणू आपले इरादे या ठिकाणी स्पष्ट केले. पहिल्या चेंडूला दाखवलं जात आहे आसमान. चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती आपले इरादे स्पष्ट केलेत. क्रिकेटमध्ये आपण नेहमी म्हणतो ना की क्षेत्र कोणतंही असो तुम्हाला कष्टाला पर्याय नाही आहे आणि तुमचे कष्ट जर का प्रामाणिक असतील तर यशालाही पर्याय नाही आहे. पहिल्या चेंडूवरती षटकार लगावत आपली उपयुक्तता आपले इरादे जणू या ठिकाणी स्पष्ट केलेत. परंतु गोलंदाज या ठिकाणी अजय कमालीचा कमबॅक करतायत. पहिल्या चेंडूवरती जरी षटकार आला असला तरी दुसऱ्या चेंडूवरती मात्र कमबॅक पाहायला मिळत आहे. लाईन आणि लेंथचा जर विचार केला पहिला चेंडू मिडल आणि लेग स्टिक वरती वाऱ्याचा वेग जास्त आहे आणि त्यामुळेच मिसटायमिंग स्ट्रोक देखील मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालेत. आम्ही सातत्याने या गोष्टींचा या ठिकाणी उल्लेख करतो. या गोष्टींची आपण चर्चा करतोय की धावांचा पाठलाग करणं धावांचा पाठलाग करणं दुपारच्या सत्रामध्ये तितकेच अवघड नाहीये. फक्त तुमचं या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर तुमचा आत्मविश्वास हा तुमच्या सोबत असणं नितांत गरजेचं आहे. यावेळेला चांगला कमबॅक राहिलाय अजयचा. नावाप्रमाणे अजय गोलंदाजी त्याला करावी लागेल. संघाला जर का या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये घेऊन जायचं असेल तर मात्र एक चांगली धावसंख्या जरूर तुम्हाला धावफलकावरती उभारायला लागेल आणि त्याकरता चाललेलं हे दोन संघादरम्यानचं बॅटल. यावेळेला लाईन ओळखता आलेली नाहीये. आडवा बॅटनं चेंडू प्रहार करण्याचा प्रयत्न. लाईन मिस केली गेली आहे. यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट. फलंदाज बाद. बाद झालेत. खरं तर अशा प्रकारच्या सामन्यांमध्ये राहुल एक चमकदार कामगिरी करणं अपेक्षित असतं. परंतु सलामीचा फलंदाज 2 चेंडूंचा सामना केला. कोणत्याही प्रकारची धावफलकावरती उभारता आलेली नाहीये. वैयक्तिक खात्यामध्ये संघाची एकूण धावसंख्या 7 असताना हा पहिला महत्वाचा विकेट या ठिकाणी गमावला गेलाय. सलामीची जोडी फोडण्यामध्ये यश या ठिकाणी मिळतंय आघाडीचा गोलंदाज अजयला. 7
ही धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतोय. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये षटक क्रमांक पहिलं मैदानावरती सुरू आहे. 4 षटकांची लढत, प्रतिषटक 15च्या सरासरीनं 60 धावांचं लक्ष गाठायचंय. 7 धावा धावफलकावरती आल्यात. शेवटचा एक चेंडू या षटकातील शिल्लक आणि स्ट्रायकिंग एंडला मात्र आपण पाहतोय 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज साहिल उलवेकर स्ट्रायकिंग एंडला. यष्ट्यांना खेटून यष्टी रक्षक अगदी यष्ट्यांना खेटून उभा असलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्रॅम्प या ठिकाणी जरूर खेळाडूला पाहायला मिळतोय, कारण स्प्रे जर असेल तर कृपया रेली स्प्रे आपण मैदानाच्या आतमध्ये उपलब्ध करायचं. चर्चा सुरू होते. आजच्या दिवसातील एकूण 6 संघांचा समावेश आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिला आणि सकाळच्या सत्रामध्ये एकूणच जर आपण विचार केला तर मात्र 6 संघ आपण आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहिलं, ज्यामध्ये एक संघ सुपर 8चा सामना आपण पाहिला. त्याचबरोबर उर्वरित 4 संघांमध्ये हे बॅटल, या 4 संघांमधून खेडूपाडा हा संघ पुढे येताना आपल्याला पाहायला मिळाला. 2 सामने त्यानं जिंकले आणि त्यानंतर मात्र ही महत्वाची लढत खेळत असताना खेळाडू थोडासा दुखापतग्रस्त आपल्याला जरूर या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. रनअपमध्ये थोडासा अडथळा निर्माण झाला. आघाडीचा गोलंदाज एक महत्वाची भूमिका त्याच्या माध्यमातून जरूर आपल्याला प्रत्येक वेळेला संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. विरा स्पोर्ट्स खेडूपाडा संघ थोडासा अडचणीमध्ये आपल्याला जरूर पाहायला मिळतोय, परंतु एक गोष्ट कायमस्वरूपी तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागेल. अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत तुम्हाला लढवाईची वृत्ती मैदानाच्या आतमध्ये दाखवावी लागेल. 60 धावांचा पाठलाग करणं सध्याच्या क्रिकेटचं जे स्वरूप आहे, सध्याचं जे क्रिकेटचं बदलतं स्वरूप आहे, यामध्ये ही धावसंख्या फार मोठी मानली जाणार नाही आणि तितकी छोटीही धावसंख्या नाहीये. क्रिकेटमध्ये आपण नेहमी म्हणतो ना की कोणतीही धावसंख्या ही तुम्हाला विजयाची शाश्वती देऊ शकत नाही, किंवा कोणतीही धावसंख्या ही क्रिकेटमध्ये सुरक्षित मानली जात नाही. तोताच जर पाहिलं तर इक्वेशन अजूनही आपण स्क्रीनवर पाहू शकतो. येणारे 19 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 53 धावांची आवश्यकता आहे. एक फलंदाज या ठिकाणी गमावला गेला, म्हणजे 9 फलंदाज अजूनही साबूत आहेत या विरा स्पोर्ट्स खेडूपाडा संघाकडे. सर्वाधिक महत्वाचं म्हणजे खेळाडू पुन्हा एकदा सज्ज झालाय आणि आपल्या बॉलिंग मार्क वरती या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्मर गोलंदाज, यावेळेला मात्र यॉर्कलेनचा चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न होता. वाईडिश लॉंग ऑफ रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सिंगल मात्र धाव फलकावरती आली आहे. प्रतिषटक 15च्या सरासरीने धावांचा पाठलाग करायचा होता. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपला. एक गडी बाद 8 ही धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतो, म्हणजे येणारे 18 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 52 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू 52 धावा हे लक्ष या ठिकाणी गाठायचं असेल तर मात्र एका बाजूने नव्हे तर दोनही बाजूने थोडासा आक्रमक खेळ मैदानाच्या आतमध्ये होणं गरजेचं आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर पॉवर प्ले मध्ये केवळ 8 धावा आल्यानंतर येणाऱ्या गोलंदाजाचा जो मनसुबा आहे तो निश्चितच या ठिकाणी बळावला असेल. एकूणच जर आपण विचार केला, आत्मविश्वास बळावला असेल. मनसुबे जाहीर आहेत या दोनही संघांचे की हा सामना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जिंकत असताना या स्पर्धेमध्ये कमबॅक करायचं. खरं तर या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये दिमागदार पद्धतीनं प्रवेश करण्यासाठी हे संघ मात्र सज्ज झालेले आहेत, परंतु अजूनही 3 षटकांचा खेळ म्हणजेच 18 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. आणि या येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये एक आक्रमक खेळ, मी म्हणेन या दोनही खेळाडूंना त्यांच्या क्रिकेटिंग करिअरमधील एक सर्वोत्तम खेळी जर का मैदानावरती साकारले गेले ना तर या धावांचा यशस्वी पाठलाग केला जाऊ शकतो. हा आत्मविश्वास मात्र या दोनही खेळाडूंमध्ये आहे. डगआउटमध्ये सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर आपण थोडीशी शांतता जरूर पाहायला मिळते, परंतु प्रतिस्पर्धी संघ हा तितकाच ताकदीचा आहे. गोलंदाजी जरी त्यांची आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत असली तरी फलंदाजी भक्कम बाजू आहे आणि त्यात भक्कम फलंदाजीने तब्बल 59 धावा धावफलकावरती उभारत 60 धावांचं लक्ष उभारलं ते विरा स्पोर्ट्स खेडूपाडा संघासमोर. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उत्साहाने. यावेळेला मात्र मोठा फटका. डीप मध्ये कोणत्याही प्रकारचं प्रोटेक्शन नाहीये. क्षेत्ररक्षक दूरवरून चेंडूवर येणार, तोपर्यंत मात्र चेंडू फरार, सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार. अशा प्रकारचे फटके तुमच्या बॅटमधून सातत्याने येणं गरजेचं आहे, जे आत्मविश्वास देऊन जातील. आणि मागील चेंडूवरतीचा फटका पाहिल्यानंतर ना लगेच स्वीपर कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला, एक अतिरिक्त खेळाडू. परंतु इथे मात्र पॅड लाईन वरचा चेंडू होता. चेंडू बऱ्याच कालावधी हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू जज करतायत. इथे चूक होणार नाहीये, कंप्लीट केला जातोय झेल. आणखीन एक फलंदाज साहिल मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन.
अतिशय 7, 8, 9 या क्रमांकावरचे फलंदाज देखील षटकार मारण्याची क्षमता आपल्या फलंदाजीमध्ये ठेवतायत. परंतु त्याकरता भावेशला मात्र 4ही षटकं मैदानावरती उभा राहावं लागेल आणि त्याचबरोबर आणखीन एक युवा खेळाडू यावेळेला ऋतिक आपल्याला स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. डावखुरे हाताचा फलंदाज आहे. एकाच 2 मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा जरूर या खेळाडूकडून असेल. मात्र सिंगल घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न होता. अशा प्रकारचे डॉट बॉल हे निश्चितच तुमच्या संघाला थोडंसं नुकसानदायक ठरू शकतात. परंतु कौतुक करावं लागेल आघाडीचा गोलंदाज अजयचा देखील जायबंदी झाला होता. पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती जर पाहिलं तर षटकार आला आणि त्यानंतर मात्र उर्वरित 5 चेंडूमध्ये अवघ्या 2 धावा देत त्यानं पुन्हा एकदा दिमागदार पद्धतीनं त्या षटकामध्ये पुनरागमन केलं. आपल्या संघाला एका भक्कम स्थितीमध्ये घेऊन गेला आणि त्याच्याच पावलांवर पाऊल टाकत असताना यावेळेला अमर हिलालनं कमालीचा मारा केलाय. एक फलंदाज त्यांना बाद करत असताना अवघ्या 4 धावा या षटकामध्ये दिल्यात. आणखीन एक फलंदाज इथे संधी निर्माण झाली होती परंतु ही संधी गमावली जाते. 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांकरता. सर्कलच्या आतमध्ये शॉर्ट फाईन लेग आणि शॉर्ट थर्ड मॅन दोनही क्षेत्ररक्षकांमध्ये कम्युनिकेशन फारसं नव्हतं. एकंदर जी रिॲक्शन आपण या ठिकाणी पाहिली तिथून मात्र चौकार आला. मस्ट निडेड बाउंड्री या ठिकाणी ज्याला म्हटलं जाईल अशी ही बाउंड्री या ठिकाणी मिळाली आहे. परंतु इथे मात्र पहा मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. चेंडूनं अंतर गाठण्याऐवजी केवळ उंची गाठली आहे. इथे कंप्लीट केला जातोय झेल आणि धक्का क्रमांक 3 बसतोय वीरा स्पोर्ट्स खेडूपाडा संघाला. यावेळेला मात्र नवीन बॅटर नितेश या ठिकाणी आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळतात. नितेश भोईर इन ॲट नंबर 5. गतवर्षीच्या क्रिकेट हंगामामध्ये जर आपण पाहिलं ना तर या खेळाडूचा बोलबाला नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळालाय. परंतु आज जिम्मेदारी आहे, आज एक जबाबदारी आहे. भावेश सारखा फलंदाज ज्यावेळेला तुमच्या सोबत असेल त्यावेळेला लक्ष जरी मोठं असलं तरी या लक्ष्यांचा पाठलाग करण्यासाठी तुमच्याकडे एक योजनाबद्ध पद्धतीनं धावांचा पाठलाग करणं गरजेचं आहे. यावेळेला अगदी आम्ही म्हणेन की बॅटीचा आउटर एज घेऊन कोणत्याही प्रकारे शॉट खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पाहायला मिळाला नाहीये. केवळ ड्रायव्हिंग लाईनचा हा चेंडू होता. आउटर एज आणि फलंदाज बाद. आणखीन एक सफलता. यावेळेला स्क्रीनवरती आपण लोकल ट्रेन पाहतात. धावांची
प्रतिषटक 22च्या सरासरीने धावफलकावरती उभा राहायच्या आहेत. यावेळेला भावेश आपल्याला स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतात. या फलंदाजामध्ये ती क्षमता आहे, परंतु तो खेळ मैदानावरती पाहायला मिळणार का? आउटसाइड द ऑफ स्टंपचा चेंडू होता. आणखीन एक मिसकम्युनिकेशन दोन खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळत आहे आणि एकही चेंडूचा सामना न करता आल्या पावली मात्र माघारी परतावं लागलंय. नवीन बॅटर बॅक टू द पॅव्हिलियन. 5वा फलंदाज बाद. मध्ये आले. हाफ हार्टेड शॉट होता राहुलचा या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर साहिलचा. खरं तर ती विकेट आल्यानंतर इतर जे फलंदाज होते ना त्यांच्यामध्ये फारसा आत्मविश्वास आपल्याला पाहायला मिळाला नाही. खरं तर अशा प्रकारच्या सामन्यांमध्ये हे युवा खेळाडू आहेत आणि या युवा खेळाडूंना ही खूप मोठी मी म्हणेन या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून संधी मिळाली आहे. सकाळसारखं एक मोठं प्लॅटफॉर्म या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळण्याची संधी तिसऱ्या पंचांकडे या ठिकाणी रेफर केलं जात आहे. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय रेफर केला गेलाय. मी विनंती करेन बबूल किंवा गणेश जर या ठिकाणी असतील त्यांनी यायचं आहे. तर फलंदाज सुरक्षित आहे. नॉट आउट. 2 धावा या ठिकाणी कंप्लीट होतील, परंतु एकेरी दुहेरी धावेनं हे विजयाचं लक्ष तुम्हाला गाठता येणार नाही. विजयाचं लक्ष गाठायचं असेल तर मात्र आक्रमक खेळ मैदानावरती करावा लागेल आणि आक्रमक खेळ कोणाला तर दोनही फलंदाजांना या ठिकाणी आक्रमक खेळ करावा लागेल. अक्षय सध्याच्या घडीला जर आपण पाहिलं तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती आहेत आणि भावेश मात्र आपल्याला स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतात. इथून 1-2 फटके हे निश्चितच शोधावे लागतील आणि जर का ते फटके फलंदाजच्या बॅटमधून आले तर मात्र एक चांगली लढत शेवटच्या षटकापर्यंत आपल्याला जरूर या ठिकाणी पाहायला मिळू शकते. परंतु गोलंदाज जितेश यावेळेला आडव्या बॅटनं प्रहार केला आहे. टाइम देखील केलाय चेंडूला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येईल मात्र चेंडू त्याच्या आवाक्याबाहेर जातोय सीमारेषा 6 धावांकरता. अर्थातच प्रति चेंडू 4 धावांची गरज असेल आणि इथून भावेश जितका जास्त वेळ स्ट्रायकिंग एंडवरती राहील संघासाठी ती जमेची बाजू असेल. यावेळेला अवे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून दूर चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न आणि या चेंडूवरती मिळत आहेत तब्बल 4 धावा. वरती उभं राहावं लागेल. धावा येणं गरजेचं आहे. धावा चौकार षटकार एकेरी दुहेरी ज्या स्वरूपामध्ये येतील त्या स्वरूपामध्ये धावा धावफलकावरती येणं गरजेचं आहे. थोडंसं मिसकम्युनिकेशन दोन्ही खेळाडूंमध्ये. आणखीन एक दुहेरी धाव आपण धावफलकावरती पाहतोय. मागील 3 चेंडूंचा जर आपण विचार केला तर तब्बल 12 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि ज्या 12 धावेनं मात्र कुठेतरी ज्या विजयाच्या आशा आहेत त्या विजयाच्या आशा मात्र पुन्हा एकदा पल्लवित करणारी ही फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. हाफ वे मार्क अर्थातच 5 गडी बाद झालेत. जवळपास निम्मा संघ गारद झालाय. 30 धावा धावफलकावरती आलेत. विजयासाठी लक्ष आहे 60 धावांचं म्हणजेच येणारे अजूनही 7 चेंडू शिल्लक आणि 30 धावांची आवश्यकता. एक मोठा फटका इथून बैठकी फटका लगावण्याचा प्रयत्न. खरं तर
चेंडू आणि बॅटचा संपर्क या ठिकाणी पाहायला मिळत नाहीये. खरं तर मोठा फटका ऐवजी सिंगल न स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवणं कदाचित हे उपयुक्त ठरू शकलं असतं, परंतु नाहीये. गोलंदाजाचा खूप चांगला कमबॅक या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. फॉलो केलं पुन्हा एकदा बैठकी फटका लगावण्याचा प्रयत्न, फाईनच्या क्षेत्रामधून चेंडू वळवण्याचा माणूस होता, परंतु चेंडू बॅटचा संपर्क नाहीये. इक्वेशन पुन्हा बदलता येणार आहे. 6 चेंडू शिल्लक आणि 30 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू 30 धावा. क्रिकेटमध्ये अनेक विक्रम दररोज होतात, क्रिकेटमध्ये अनेक विक्रम दररोज मोडले जातात, परंतु हा विक्रम या ठिकाणी रचावा लागेल. जर का 6 चेंडू आणि 30 धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर मात्र एक विक्रमी खेळी ही मैदानावरती साकारावी लागेल. उचाटणे संघ एक ताकदवार संघ या विभागातला निश्चितच संबोधला जातो, जो फॉर्म गतवर्षीच्या क्रिकेट हंगामामध्ये होता. अनेक स्पर्धा या संघानं, मग दिवसाच्या स्पर्धा असो, दिवस रात्र स्पर्धा असो किंवा रात्रीच्या स्पर्धा असो, अनेक स्पर्धांमध्ये सातत्यानं सहभागी होत असताना विविध पारितोषिकांचा मानकरी ठरणारा हा संघ आणि एक प्रबळ दावेदारी या सकाळ चषकाच्या अंतिम सामन्यामध्ये दाखल होण्याची या संघाच्या माध्यमातून जरूर आपल्याला पाहायला मिळते. अंतिम षटक घेऊन या ठिकाणी गोलंदाज सज्ज होत आहेत. खरं तर गोलंदाजी नाहीये तर या संपूर्ण सामन्याचं भवितव्य संघनायकाने या गोलंदाजाच्या हातामध्ये दिलंय. कारण इथून सामना जिंकणं फार कठीण लक्ष्य नाहीये गोलंदाजी करत असताना, परंतु एक आव्हान जरूर आहे. दोनही फलंदाजचा जर आपण विचार केला, 6 चेंडूमध्ये 30 धावा ज्या वेळेला तुम्हाला बनवायच्या असतात, पहिल्या 2 षटकांमध्ये धाव फलकावरती आले नाहीत, त्याचंच कुठेतरी नुकसान सध्याच्या घडीला आपल्याला पाहायला मिळतंय. पहिल्या 2 षटकांमध्ये थोडंसं संयमानं खेळणं गरजेचं होतं. मी म्हणेन साहिलनं थोडंसं आपल्या विकेटची जबाबदारी घेणं गरजेचं होतं, कारण तो अशा पद्धतीचा खेळाडू आहे, त्याचा खेळ आम्ही खूप जवळून पाहिलाय आणि तो अशा पद्धतीचा खेळाडू आहे की या सिच्युएशनमध्ये चांगली फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु त्यानं आपली विकेट गमावली. हाफ हार्टेड शॉट त्याच्या बॅटमधून आला आणि अशा प्रकारचं चित्र हे तुम्हाला सातत्यानं पाहायला मिळेल, जिथे स्ट्रायकिंग एंडवरती येण्याची संधी मिळते परंतु विकेट मात्र सॅक्रिफाईस होते. फलंदाज होते बाद. 6वा गडी या ठिकाणी गमावलाय विरा स्पोर्ट्स खेडूपाडा संघानं. मात्र अनिश्चिततेने भरलेला खेळ काय रंग बदलणार. आणखीन एक चांगला चेंडू आहे. गोलंदाजाचा खूप चांगला कमबॅक पाहायला मिळतंय. आता थोडासा मी म्हणेन रिलॅक्स झाला असेल गोलंदाज, कारण एखाद्या गोलंदाजावरती ज्यावेळेला षटकार येतो त्यानंतर त्या गोलंदाजाचं प्रत्युत्तर येणं अपेक्षित असतं. यॉर्कलेनचा चेंडू केला, फलंदाजाला फॉलो करण्याचा प्रयत्न केला, बेसिक्स वरती त्यानं भर दिला. कोणत्याही प्रकारे मी म्हणेन मानसिक दडपणाला बळी न पडता आपला स्वाभाविक खेळ जर का तुम्ही मैदानावरती कराल तर निश्चितच तुमचा संघ विजयाच्या दिशेनं असेल. यावेळेला एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 6 गडी बाद 37. विजयासाठी लक्ष्य 60 धावांचं, म्हणजे अजूनही 23 धावांची आवश्यकता. कमालीची गोलंदाजी यावेळेला मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद, दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार, तिसऱ्या चेंडूवर सिंगल आणि त्यानंतर मात्र डॉट बॉल. एक चांगली मॅच जरूर या ठिकाणी होऊ शकली असती, परंतु आघाडीचे फलंदाज स्वस्तात गमावले गेले. परिणामी इथून जर आपण पाहिलं तर आता मात्र केवळ औपचारिकता या सामन्यामध्ये बाकी आहे. 37 धावांपर्यंत या संघानं मजल मारली. 6 आघाडीचे फलंदाज गमावले, परंतु विशेष कौतुक आपण करूया स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसटणे संघाचं, ज्या संघानं मात्र फलंदाजीमध्ये केलेली बहारदार कामगिरी आणि त्या कामगिरीच्या बळावरती मात्र या स्पर्धेच्या फायनलमध्ये
या संघानं मात्र दिमागदार पद्धतीनं विजय संपादित करत असताना पहिला संघ या संपूर्ण स्पर्धेतील ठरला, ज्या संघानं मात्र या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली. विजेत्या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि पराभूत संघांना मात्र आपण देऊयात त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि जाऊयात या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच या पुरस्काराकडे. तर या ठिकाणी आपण अजय भंडारी अष्टपैलू कामगिरी, फलंदाजीमध्ये महत्वपूर्ण धावा आणि गोलंदाजीमध्ये पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं, ज्यामध्ये अवघ्या 8 धावा देत असताना या ठिकाणी जर आपण पाहिलं पहिला संघ ठरला या स्पर्धेतील, ज्यानं या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली. तर अभिनंदनची टीम स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे संघाचा आपण करूयात. खूप खूप अभिनंदन. आजच्या दिवसातील खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला. उद्या पुन्हा ठीक 8:30 वाजता आपण या ठिकाणी येऊयात. 9 वाजता पहिला सामना खेळवला जाईल आणि तोपर्यंत मात्र आपल्या सर्वांची रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.